दोस्तों आज की वीडियो में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ जजेस के बारे में, उनके हायरार्की के बारे में, उनकी पावर के बारे में, मतलब कि भारत के न्यायालयों के बारे में, उनके न्यायाधीशों के बारे में तथा उनके अनुक्रम और शक्तियों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल ही फ्री है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर मिल जाएगी। दोस्तों भारत के न्यायालय की बात करें तो सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये सबसे उच्चतम है, सबसे ऊपर है। ये न्यायालय सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके पास कानून बनाने का अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए जजमेंट या उनके फैसले ही एक प्रकार का कानून होता है जिसे पूरे भारत में लागू किया जाता है। वह कानून पूरे भारत में लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट का काम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, मतलब कि कानूनों की व्याख्या करना, और प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब कि मूल अधिकारों का संरक्षण करना। दोस्तों ये एक मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है जिसके ज़रिए आप इस टॉपिक को और अच्छे समझ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर किसी पर्सन को एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस चार्ट के ज़रिए उसका आंसर दे सकते हैं और अपने आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो हेड होता है उसे हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, और जो हाई कोर्ट का हेड होता है उसे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कहते हैं। इन दोनों के जो जजेस होते हैं उनको हम जस्टिस कहते हैं, ना कि जज कहते हैं। मतलब जस्टिस मतलब न्यायमूर्ति। यह एक प्रकार का फाइनल कोर्ट होता है जिसके अंतर्गत सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, मतलब अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। दोस्तों हाई कोर्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 के चैप्टर 5 में बताया गया है। उसी प्रकार सब ऑर्डिनेट कोर्ट जो कि अधीनस्थ न्यायालय है उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 के चैप्टर 6 में बताया गया है। मतलब कि भाग 6 और अध्याय 5, भाग 6 अध्याय 6। दोस्तों जैसे कि आपको चार्ट में दिख रहा है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे उसके जजेस हैं, और उनके अंडर है नीचे उसके हाई कोर्ट, और उनके नीचे फिर उनके जजेस हैं, और फिर सबसे नीचे आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, मतलब कि अधीनस्थ न्यायालय। उन अधीनस्थ न्यायालयों को 3 भागों में जनरली डिवाइड किया गया है। पहला है सिविल कोर्ट जिसे हम दीवानी न्यायालय भी कहते हैं। दूसरा है क्रिमिनल कोर्ट जिसे हम फौजदारी न्यायालय कहते हैं। और तीसरा है रेवेन्यू कोर्ट जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। यह तीनों कोर्ट्स सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में आती है, मतलब कि सिविल, क्रिमिनल और रेवेन्यू, मतलब दीवानी, फौजदारी और रेवेन्यू कोर्ट जो है ये सभी अधीनस्थ न्यायालयों के अंडर आती हैं। अधीनस्थ न्यायालयों में हम सबसे पहले बात करेंगे दीवानी न्यायालय के बारे में, उसके अनुक्रम के बारे में, उसकी शक्ति के बारे में, मतलब सिविल कोर्ट की हायरार्की और पावर्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगर हम जिला स्तर पर देखें, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखें, सबसे ऊपर जो जज होता है उसे डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। मतलब जिला स्तर पे सबसे पहला जज, सबसे ऊपर जज जो होता है उसे जिला न्यायाधीश कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीजे भी कहते हैं। उसके जस्ट नीचे आते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, मतलब कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जिसे हम एडीजे भी कहते हैं। जस्ट उसके नीचे आते हैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, मतलब कि सहायक जिला न्यायाधीश। उसी प्रकार अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रिमिनल मैटर्स में देखें, मतलब कि फौजदारी में देखें, तो सबसे ऊपर आता है सेशन जज, जिसे हम कहते हैं सत्र न्यायाधीश, जिसे हम एसजे भी कहते हैं। जस्ट उनके नीचे आता है एडिशनल सेशन जज, जिसे हम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भी कहते हैं। जस्ट उसके नीचे आता है असिस्टेंट सेशन जज, जिसे हम सहायक सत्र न्यायाधीश भी कहते हैं। दोस्तों बहुत से लोगों को यह कन्फ्यूज़न रहती है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है और जो सेशन जज होते हैं यह एक होता है या फिर अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि यह एक ही जज होते हैं। बस मैटर यह करता है, डिपेंड यह करता है कि वो कौन से मामले की सुनवाई कर रहे हैं। अगर वह सिविल मामले की सुनवाई कर रहे हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट जज माने जाएंगे, जिला न्यायाधीश माने जाएंगे। बट अगर वो फौजदारी मामले की यानी क्रिमिनल मैटर्स की सुनवाई कर रहे हैं तो वो सेशन जज माने जाएंगे, सत्र न्यायाधीश माने जाएंगे। इसमें दोस्तों मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होता है और जो एडिशनल सेशन जज होता है, भले ही ये डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज के नीचे लिखे जाते हैं, बट ये उनके सब ऑर्डिनेट नहीं माने जाते हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं इनकी पनिशमेंट के बारे में, मतलब कि इनके पास जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, वो क्या हैं। दोस्तों अभी तक आप समझ गए होंगे कि सिविल केसेस की सुनवाई करने वाले को डीजे यानी डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है, और क्रिमिनल मैटर्स मतलब क्रिमिनल केसेस की सुनवाई करने वाले को सेशन जज कहा जाता है। दोस्तों जो इनकी पनिशमेंट की पावर्स होती हैं वो भी सेम होती है, दे हैव सेम पावर्स। जो फाइन इम्पोज करने की पावर होती है वो भी इनके पास होती है। दे कैन पास एनी सेंटेंस, मतलब कि वह किसी भी प्रकार की सजा सुना सकते हैं और जुर्माना लगा सकते हैं। बट दोस्तों इसमें एक बात ये गौर करने वाली है कि अगर ये कोर्ट किसी एक्यूज्ड को, मतलब किसी को भी, किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस सुनाती है, मतलब कि मृत्यु दंड की सजा सुनाती है, तो उसको, तो इन कोर्टों को हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी सेक्शन 366 के अंतर्गत। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो सेक्शन 366 सीआरपीसी का ज़रूर पढ़ लें। अब बात करते हैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज के पावर्स के बारे में और असिस्टेंट सेशन जज के पावर्स के बारे में, मतलब सहायक जिला न्यायाधीश और सहायक सत्र न्यायाधीश के पावर्स के बारे में। इनके पास किसी को भी 10 साल मैक्सिमम 10 इयर्स की सज़ा सुनाने की पावर है। ये उससे अधिक नहीं सुना सकते, उससे कम सुना सकते हैं बट उससे अधिक नहीं सुना सकते। दूसरी बात यह है कि ये फाइन इम्पोज कर सकते हैं, मतलब कि जुर्माना लगा सकते हैं, बट वो इनके कंसेंस पे होगा, मतलब कि यह अपने जो इनको सही लगे उतना ही फाइन इम्पोज कर सकते हैं पार्टी को देखते हुए। अगर पार्टी गरीब है, अगर उनके आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं है, तो वो उसी प्रकार से उनके ऊपर जुर्माना लगाएंगे। बट अगर पार्टी जो है सामने, जो दोनों पक्ष हैं, वाद के वादी और प्रतिवादी जो पक्ष हैं, उनकी अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वो उसी प्रकार से उनके ऊपर फाइन इम्पोज करेंगे, जुर्माना लगाएंगे। दोस्तों अब अगर हम देखें सिविल और क्रिमिनल मैटर्स को सबऑर्डिनेट लेवल पे, मतलब अधीनस्थ स्तर पे देखें, तो जो सिविल और क्रिमिनल मैटर्स होते हैं, मतलब दीवानी और फौजदारी के जो मैटर्स होते हैं, उनमें सबसे ऊपर होता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मतलब कि मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, जिसे हम सीजेएम भी कहते हैं। जस्ट उनके नीचे अगर हम देखें सिविल मैटर्स, मतलब कि दीवानी न्यायालयों में होते हैं सिविल जज क्लास फर्स्ट, मतलब कि प्रथम श्रेणी के व्यवहार न्यायाधीश। जस्ट उनके नीचे होते हैं द्वितीय श्रेणी के, मतलब कि क्लास सेकंड के व्यवहार न्यायाधीश, मतलब कि सिविल जज। क्लास फर्स्ट सिविल जज जो होते हैं उसे हम CJFC कहते हैं, और जो क्लास सेकंड के जो मैजिस्ट्रेट, सॉरी माफ कीजिएगा, जज होते हैं वो CJSC होते हैं। उसी प्रकार अगर हम क्रिमिनल मैटर्स में देखें तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है, और जिसे हम JMFC कहते हैं, जिसको हिंदी में अगर अनुवाद करें तो न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी का माना जाएगा। जस्ट उसके उसके नीचे अगर हम देखें तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होता है, द्वितीय श्रेणी का न्यायिक दंडाधिकारी, जिसे हम JMSC कहते हैं। यदि हम इन्हीं मैजिस्ट्रेट को ट्रांसफ़र कर देते हैं मेट्रोपॉलिटिकल सिटी में, मतलब कि महानगरों में, तो ये मेट्रोपॉलिटिकल मैजिस्ट्रेट कहलाएंगे, महानगर मैजिस्ट्रेट कहलाएंगे। दोस्तों सिविल जज फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटिकल मैजिस्ट्रेट, इन तीनों में से जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, जो सीनियर मोस्ट मैजिस्ट्रेट होता है, उसी को हम चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहते हैं, उसी को चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनाया जाता है, जिसे हम मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट कहते हैं, जो कि मैंने आपको इससे पहले बताया था, CJM, जो सबसे ऊपर होता है सब ऑर्डिनेट लेवल पे। दोस्तों इन्हें पोस्ट ऑफिस ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है, क्योंकि जो CJM होते हैं, मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, ये अपर लेवल के जज होते हैं, और जो लोअर लेवल के जज होते हैं उनके बीच का एक माध्यम होता है। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार फर्स्ट क्लास सिविल जज के ऊपर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, उसी प्रकार मेट्रोपॉलिटिकल सिटी में MM के ऊपर, मतलब महानगरीय मजिस्ट्रेट के ऊपर चीफ मेट्रोपॉलिटिकल मजिस्ट्रेट होता है, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट, जिसे हम CMM भी कहते हैं। अब बात करते हैं इनकी पावर्स के बारे में, इनकी शक्तियों के बारे में, ये कितनी पनिशमेंट दे सकते हैं। जब बात करें CMM और CJM की, मतलब कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटिकल मजिस्ट्रेट की बात करते हैं, तो ये मैक्सिमम 7 ईयर्स की सज़ा सुना सकते हैं, जेल दे सकते हैं, और जो फाइन
ये इम्पोज करेंगे, उसका कोई एक सर्टेन अमाउंट नहीं बताया गया है। यह अपने बेसिस पे, मतलब अपने कंसाइन पे, अपने जो इनको ठीक लगे वो पार्टी के ऊपर फाइन इम्पोज कर सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं। उसी प्रकार सीजेएफसी और सीएमएफसी और एमएम, मतलब कि सिविल जज फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो होते हैं, इन तीनों के पास सेम पावर होती है। यह किसी व्यक्ति को 3 साल तक की सज़ा सुना सकते हैं और जो फाइन है यह 10,000 का फाइन मैक्सिमम इम्पोज कर सकते हैं, मतलब जो जुर्माना है 10,000 तक का किसी व्यक्ति के ऊपर डाल सकते हैं, इम्पोज कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम इनके जो नेक्स्ट हैं सिविल जज सेकंड क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, इन दोनों की बात करें तो ये दोनों भी एक ही प्रकार की पावर रखते हैं, जिसमें यह किसी व्यक्ति को 1 साल तक, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक की सज़ा सुना सकते हैं और 5,000 तक का ज़्यादा से ज़्यादा फाइन इम्पोज कर सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं। अब हम समझते हैं राजस्व न्यायालय, मतलब कि रेवेन्यू कोर्ट के बारे में, उनकी हायरार्की के बारे में और उनके पावर्स के बारे में, मतलब कि उनकी जो अनुक्रम है और जो उनकी शक्तियां हैं उनके बारे में अब हम समझते हैं। इन्हें भी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और लोअर लेवल पे समझेंगे, मतलब जिला स्तर पे और निचले स्तर पे समझते हैं। यदि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखें तो सबसे ऊपर आता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर, जिसे हम जिला दंडाधिकारी भी कहते हैं। उसके नीचे आते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे हम अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कहते हैं, तथा उसके नीचे आता है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे हम सहायक जिला दंडाधिकारी भी कहते हैं। यह हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसी प्रकार से अगर हम लोअर लेवल पे देखें तो सबसे पहले आते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जिसे हम अनुविभागीय दंडाधिकारी कहते हैं। उसके नीचे आते हैं तहसीलदार और सबसे नीचे आते हैं नायब तहसीलदार। तो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम होते हैं और जो लोअर लेवल होते हैं उस पर सबसे ऊपर होते हैं एसडीएम। ठीक है दोस्तों यहाँ भी जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, इनके पास सेम पावर होती है, जिसके कारण जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट नहीं माने जाते। अब बात करते हैं इनकी पावर्स के बारे में, इन पे क्या पनिशमेंट की पावर है, मतलब क्या शक्ति है किसी को सजा देने के लिए। जनरली इनकी जो पनिशमेंट पावर है वहाँ वो कहीं पे एक जगह नहीं बताई गई है। उनको सीआरपीसी 1973 के सेक्शन 107, 110 और सेक्शन 133, 144, 145, 147 और जो अदर रेलेवेंट प्रोविजंस हैं, मतलब इनसे जुड़े कई अन्य कानूनी प्रावधान हैं, उनमें बताया गया है। ठीक है दोस्तों, यह किसी पर्सन को वारंट इशू कर सकते हैं, ठीक है, और जो बेल होता है, बेल का अमाउंट होता है, उसको निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह किसी के ऊपर फाइन इम्पोज कर सकते हैं, मतलब कि जुर्माना लगा सकते हैं और उसकी क्या अमाउंट होगी वो भी यह बता सकते हैं, अपना फिक्स कर सकते हैं। जिस प्रकार आप इनकी पावर्स को पढ़ेंगे तो यह आपको कहीं एक जगह करेक्टली नहीं डिफाइन की गई होगी, यह इनकी पावर अलग अलग जगह डिफाइन की गई है। इसमें दो बातें और समझने की है कि इनकी जो पनिशमेंट की पावर्स हैं उनमें ये किसी एक्यूज को ट्राई नहीं कर सकते हैं और ना ही किसी के एक्यूज के खिलाफ ये कोई वर्डिक्ट पास कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में जो टॉपिक है, इस चार्ट के माध्यम से अब हम उसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आएगा, उसके नीचे आएगा हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे आएंगे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, जिसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिविल, क्रिमिनल और रेवेन्यू। सिविल को हम हिंदी में दीवानी न्यायालय बोलते हैं, क्रिमिनल को हम फौजदारी न्यायालय बोलते हैं और जो रेवेन्यू कोर्ट होते हैं उसे हम राजस्व न्यायालय बोलते हैं। सिविल के नीचे आते हैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट जज, उसके बाद आते हैं उनके नीचे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और फिर उसके नीचे आते हैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज। उसी प्रकार अगर क्रिमिनल में देखें तो सबसे पहले आते हैं सेशन जज, उसके नीचे आते हैं एडिशनल सेशन जज और उसके नीचे आते हैं असिस्टेंट सेशन जज। ये तीनों ही डिस्ट्रिक्ट लेवल के जजेस होते हैं। उसी प्रकार सब ऑर्डिनेट लेवल पे अगर हम देखें तो सबसे ऊपर आते हैं सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उनके अंडर आते हैं सिविल में सिविल जज जो फर्स्ट क्लास होते हैं, उनके अंडर आते हैं सिविल जज सेकंड क्लास। उसी प्रकार से क्रिमिनल में अगर हम देखें तो सबसे पहले आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उसके बाद आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास।
यदि हम इन्हीं मजिस्ट्रेट्स को ट्रांसफ़र कर दें महानगरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, तो ये कहलाएंगे महानगर मजिस्ट्रेट, मतलब कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। इनमें सबसे ऊपर आते हैं चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उसके नीचे आता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मतलब सबसे पहले आएगा सीएमएम, फिर उसके अंडर आएगा एमएम। ठीक है दोस्तों। अब जो दोस्तों रेवेन्यू कोर्ट है, राजस्व न्यायालय है, इसको भी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और लोअर लेवल पे देखेंगे। तो सबसे पहले आएंगे डीएम, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, कलेक्टर कहते हैं। उसके नीचे आएंगे एडीएम, मतलब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसके नीचे आएंगे असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और उसके नीचे आएंगे एसडीएम, मतलब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। उसके नीचे आएगा तहसीलदार, और सबसे नीचे आएंगे तो दोस्तों आज नायब की वीडियो में बस तहसीलदार। इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें और वीडियोस बनाने में, जिससे कि आप तक मैं और अच्छे से वीडियो पहुंचा सकूं। ठीक है दोस्तों, घर पे रहें, पढ़ते रहें। नमस्कार।